हमने भगवान को बाहर निकाला और खुद अंधेरे में रह गए। सत्य यह है, भगवान वहां नहीं जहां भीड़ है, भगवान वहां है जहां तुम सच में हो, जहां तुम पूरी तरह सचेत हो, जहां तुम अपनी आंखों से दुनिया को बिना डर के देखते हो, जहां तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। मंदिर में भगवान को नहीं खोजो, बल्कि खुद को भगवान के रूप में पहचानो, क्योंकि जब तुम ये जान लेते हो कि तुम और भगवान अलग नहीं, तो सारी खोज खत्म हो जाती है और वही है मोक्ष। अब अगर तुम किसी मंदिर में जाओ तो मूर्ति को देखो, पर उसे पत्थर मत समझो, उसके भीतर अपने ही मौन का प्रतिबिंब देखो। मूर्ति अब माध्यम है, मंजिल नहीं। वह तुम्हें भीतर जाने की याद दिलाती है। जब तुम ये जान लेते हो कि भगवान हर जगह है, तो फिर कोई जगह पवित्र या अपवित्र नहीं रहती। हर जगह वही परम उपस्थिति है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब द्वार है, पर द्वार को घर समझ लेना भूल है। घर भीतर है और वहां पहुंचने का रास्ता तुम्हारे मौन से होकर गुजरता है। समापन में अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो मंदिर जाओ, पर भीतर उतरना मत भूलो, क्योंकि पत्थर का मंदिर तुम्हें सिर्फ याद दिला सकता है, पर भगवान से मिलवा नहीं सकता। भगवान बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारी हर सांस में जीवित है। बस आंखें खोलनी है और देखना है, जहां भी जीवन है वहीं भगवान है। चलो भीतर उतरते हैं, क्योंकि यह सवाल केवल मंदिर या पत्थर का नहीं है, यह सवाल तेरे भीतर के भगवान का है। तू मंदिरों में गया, हर सुबह दिया जलाया, हर त्योहार पर नारियल चढ़ाया, लेकिन क्या तूने कभी उस शून्यता को महसूस किया जहां भगवान का असली घर है? मंदिर का पत्थर तो केवल संकेत है, प्रतीक है कि कुछ है जो न दिखता है, पर फिर भी है। जैसे सुगंध दिखाई नहीं देती, पर गुलाब के बिना उसकी पहचान नहीं, वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर तेरे अस्तित्व के बिना उसका अर्थ नहीं। जब तू मंदिर में जाता है तो भगवान बाहर नहीं बैठा होता, वो तेरे भीतर उठने वाली प्रार्थना की भावना में बैठा होता है। वो तेरे झुकने में है, न कि मूर्ति में। वो तेरी आंखों के आंसुओं में है, न कि चांदी के दिए में। तू जिस क्षण सचमुच झुकता है, उसी क्षण मंदिर तुझ में उतर जाता है। लेकिन जब तू केवल रिवाज निभाता है तो मंदिर पत्थर रह जाता है और तू मूर्ति के चारों ओर घूमता रहता है जैसे कोई यांत्रिक पुर्जा। देख, अगर भगवान पत्थर में होता तो सारे पहाड़ भगवान होते। अगर भगवान सोने चांदी में होता तो तिजोरी में भक्ति होती। पर भगवान वहां नहीं है जहां तेरी लालसा है, भगवान वहां है जहां तेरी शांति है। लोगों ने मंदिर बनाए क्योंकि मन बेचैन था। मंदिर एक जगह थी जहां मन थोड़ी देर ठहर सके, पर लोग भूल गए कि मंदिर बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा का प्रतीक था। अब वो यात्रा छूट गई और मंदिर बच गया। अब लोग मंदिर तक पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं। कभी तूने ध्यान से देखा है मंदिर में घंटी क्यों होती है? क्योंकि वह तुझे जगाने के लिए है। हर बार जब वो बजती है तो कहती है, अरे उठो, भीतर झांको। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तू क्या करता है? घंटी बजाकर चला जाता है। तू बाहर बजाकर भीतर नहीं सुनता। और यही पूरी भक्ति का खेल है। बाहर सुनना छोड़ो, भीतर सुनो। बाहर देखना छोड़ो, भीतर देखो। जिस दिन तू भीतर देख लेगा, तुझे एहसास होगा कि जो पत्थर तूने पूजा वो तो केवल दर्पण था, वो तुझे तेरा ही चेहरा दिखा रहा था। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभूति है। वो तब पैदा होती है जब तू प्रेम में होता है, जब तू करुणा में होता है, जब तू मौन में होता है। वो तब आती है जब तू किसी से नफरत नहीं करता, जब तू अपने से भागना बंद करता है। लोग भगवान को मंदिर में बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, डर लगता है। मंदिर छोटा है, सीमा है, वहां भगवान को काबू में रखा जा सकता है। मांगो तो दे दे, पूजा करो तो खुश हो जाए, पर असली भगवान को कोई काबू नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र है, वो निराकार है, वो नियमों से परे है, वो तेरी सोच के भी पार है। याद रखो,
जो भगवान को जानता है वो कभी दावा नहीं करता कि मैंने उसे देखा, क्योंकि देखने वाला ही गायब हो जाता है। जहां देखने वाला है वहां भगवान नहीं, जहां केवल शुद्ध चेतना है वहीं भगवान है। मंदिर केवल